ओ हेलो, एक्सक्यूज मी, कौन है आप? और ऐसे कैसे ऑफिस में घुसे चली आ रही है? माफ़ी चाहती हूँ सर, मैं ऐसे ही बिना पूछे अंदर आ गई। वो एक्चुअली मैं अपने भाई को ढूंढ रही हूँ। कौन भाई? किसकी बात कर रही है तुम? वो सुशाल है ना इस कंपनी में, वो मेरा भाई है। वो अच्छा, तो यहाँ के पियोन की बहन हो तुम? मुझे एक बात बताओ, यहाँ घूमती टहलती हुई मेरे कैबिन में क्यों चली आई? हाँ, तुम्हें इतना तो पता होगा ना कि अगर यहाँ पे किसी से मिलना होता है तो बाहर रिसेप्शन पे या फिर गेट पे मिलना होता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कैबिन में घुसने की? हाँ, एक्चुअली सर लंच का टाइम हो गया है और वो लंच लेके नहीं गए थे, तो मैं उनको कब से बाहर ढूंढ रही हूँ, वो नहीं मिले, तो मैंने सोचा अंदर होंगे, मैं लंच दे दूंगी। अच्छा, तो तुमने इस ऑफिस को होटल समझ लिया है और इसलिए घूमती फिरती आ गई अंदर। जरा सी भी सेंस नहीं है क्या तुम्हारे अंदर? खैर, तुमसे मैं और एक्सपेक्ट भी क्या ही कर सकता हूँ। आफ्टर ऑल एक पियोन की बहन जो ऐसी हरकतें करोगी तुम, क्योंकि तुम पढ़े लिखे गवार जो होते हो, तुमसे मैं क्या ही एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। गवार हो, मुझे तो ये समझ में नहीं आता तुम गवारों को कब अकल आएगी? हाँ, ऐसी टहलती टालती अंदर चली आई, इसको कहेंगी। पता नहीं कैसे कैसे लोग घुसे चले आते हैं। 1 मिनट रुको, अभी तुम्हारे भाई को बुलाता हूँ, मैं लगाता हूँ उसकी क्लास। हेलो, हाँ, सुशाल को भेजना जरा अंदर। ठीक है। नमस्ते सर, मैं अंदर आ जाऊँ? हाँ बिल्कुल, अंदर आओ। मुझे एक बात बताओ सुशाल, तुमने अपनी बहन को जरा सी भी अकल नहीं सिखाई है क्या? या फिर अपनी तरह गवारी बनाना है ऐसे में? हैं? कम से कम इसे ये तो पता चल जाता कि ऑफिस के टाइम पे ऑफिस के अंदर ऐसे घूम फिर के अंदर नहीं आते हैं। अरे मान लो कल को हमारे ऑफिस में कोई चोरी चकारी हो जाए और तुम्हारी बहन को ऐसे घूमते फिरते कोई देख ले, तो सबका शक किस पे जाएगा? तुम्हारी बहन पे जाएगा और किस पे जाएगा, ये बताओ। जाने दीजिए ना सर, गलती हो गई। आज के बाद ऐसा कभी भी नहीं होगा। मैं इसकी तरफ से माफ़ी मांगता हूँ आपसे। बिल्कुल, समझना चाहिए तुम्हें, और आगे से मैं देख ना लूँ ऐसी हरकत होते हुए, वरना इसकी कीमत ना तुम्हारे भाई को चुकानी पड़ेगी। जॉब से निकाल दूंगा मैं। अपने ऑफिस में ये ड्रामे नहीं देखता मैं। अपनी गवार बहन को समझा लो, अगर आगे से तुमसे मिलने आए तो ऑफिस के बाहर मिले, ना कि अंदर। बहन, सॉरी बोलना सर को। सॉरी सर। भैया, ये आपका लंच घर पे भूल गए थे आप। सर, मैं आपको मिठाई खिलाने के लिए आया था। किस खुशी में? सर वो क्या है ना, मुझे कल ही खबर मिली है, मेरी बहन ने ना यूपीएससी क्लियर कर लिया है और ये बहुत जल्दी आईएएस बनने वाली है। यूपीएससी क्लियर कर लिया तुम्हारी बहन ने? जी सर, इसीलिए मैं आपको मिठाई खिलाने आया हूँ। आपको पता है सर, इसने दिन रात मेहनत करके यूपीएससी क्लियर करी है। सर इसने ना पढ़ाई नहीं छोड़ी, भले ही इसके सामने कितनी भी मुश्किलें आई, उन सब से लड़ा इसने। और सर मुझे ना बहुत ज़्यादा गर्व होता है कि शीतल जैसी लड़की मेरी बहन है। और सर ये यहाँ पे ना कोई चोरी वोरी करने नहीं आई थी। वो क्या है ना, आज मैं ज़्यादा ही खुशी में ऐसे घर से आ गया, मैं लंच लेना भूल गया था, तो ये बस मुझे लंच देने आई थी। हाँ चलो, वो बात तो चलो ठीक है फिर, पर इस तरह अगर तुम्हारी बहन को लंच देने आना था तो बस इतना ही कह रहा हूँ कि बाहर रिसेप्शन पे दे देती। ऐसे अंदर आना ठीक नहीं है ना। सुशाल तुम बाहर जाओ, मुझे तुम्हारी बहन से कुछ बात करनी है, ठीक है? ठीक है बहन, मैं चलता हूँ, ध्यान रखिए अपना, ठीक है? देखो, अपने बिहेवियर के लिए आपसे सॉरी बोलता हूँ। एक्चुअली क्या है ना, सर आपने मुझे पियोन की बहन समझकर गरीब समझा, छोटा समझा और बेइज्जती पे बेइज्जती करते रहे मेरी, क्योंकि आपको नहीं पता था ना कि मैं एक आईएएस ऑफिसर बनने वाली हूँ। और हाँ सर, आप मुझसे माफ़ी नहीं मांग रहे हैं, आप मेरे ओहदे से माफ़ी मांग रहे हैं, क्योंकि जब तक मैं एक गरीब लड़की थी आपने मुझे चोर बोला, इंसल्ट की मेरी, मुझे गरीब बोला और पता नहीं क्या क्या बोला आपने। और जैसे ही आपको ये पता चला कि मैं एक आईएएस ऑफिसर हूँ, आपके तो रंग बदल गए। आपको तो इस बात का डर लग गया होगा ना कि कल को मैं आपके पोस्ट को या आपको नुकसान ना पहुंचा दूं। बट डोंट वरी, मेरी सोच ना आपकी जितनी छोटी नहीं है। मैं किसी गरीब को छोटा समझकर उसको जलील नहीं करती। मैं सबको एक समान समझती हूँ, उनको इज्जत देती हूँ और उनको ना उनके कपड़ों से कभी जज नहीं करती। और एक बात बताऊँ सर, अगर अभी यहाँ इस वक्त मेरे अलावा कोई और लड़की होती जो कपड़ों में भी अच्छी खासी दिखती और पढ़ी लिखी लगती, आप उससे इस तरीके से बिल्कुल बात नहीं करते जैसे आज आपने मुझसे करा है। शर्म आती है सर, इतनी ऊंची पोस्ट पे बैठने वाले इंसान की सोच इतनी छोटी है।